अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो समझें जो हार्ट की स्पेशलिटी है, जो कि अमराज़ क़ल्ब हैं। जब भी दिल का मामला आता है तो उसकी जो बुनियाद और बेस समझा जाता है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो है आज का हमारा मौजू ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम आम जनरल पब्लिक के अंदर उर्फ़ आम में दिल की पट्टी भी कहते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है दिल की स्पेशलिटी के अंदर, जो जो कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड है, समझें कि ये उसकी एक हिसाब से बुनियाद है। पहले तो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ इसकी हिस्ट्री कि ये इन्वेंट कैसे हुई, इसको कैसे इजाद किया गया। ये कहानी शुरू होती है 1872 में, जब एक अलेक्जेंडर नामी एक फ़िज़िशियन कहें या साइंटिस्ट कहें, जब उसने एक पेशेंट था, उसे टेम्परेचर हुआ तो वो उसने कोई वायर अटैच की पेशेंट की कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर। तो उसने नोट किया कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल समझेंगे कोई सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा-सा ये एक समझें कि एक आइडिया लिया गया कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इंसानी जिस्म के अंदर जो कि रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर 1887 के अंदर जो है वो अगस्टस वेलर नामी एक बंदा था, उसने जो है ना वो पहली समझें कि एक ईसीजी मशीन जो है वो बनाई। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। इनथुवेन एक साइंटिस्ट है, इसको 1901 में जो है ना इसने प्रैक्टिकली पहली एक प्रैक्टिकल ईसीजी एक रिकॉर्ड की, जिसकी बुनियाद पे इसको 1924 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन भी इससे भी नवाजा गया था। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चलता रहा और 1937 के अंदर जो है वो एक टारो नामी एक फिजिशियन था जो कि जापानीज़ था। उसने जो है वो पहली पोर्टेबल एक ईसीजी मशीन बनाई, जो कि आपको आजकल हर जगह नज़र आती है। इवन आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में जाएं, इवन आप इमरजेंसी में जाएं, आप वार्ड में जाएं, आप ओटी में जाएं, तो वो आपको वही पोर्टेबल जो एक ज़बरदस्त किस्म का उसने एक छोटी सी एक मशीन बना दी, तो वो आपको नज़र आती है। ईसीजी बेसिकली इसको कैसे समझा जाए, इससे क्या लिया जाए हिसाब किताब के, किस तरह का मामला है। ये दिखने में तो बस समझें कि एक सिंपल सा एक पेज है, जैसे अब बस ऐसे देखा जाता है, लेकिन हकीकत में ये है क्या। ये डिफरेंट 10 जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इंसानी जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिल्द के ऊपर अटैच किए जाते हैं। समझें 2 बाजुओं के ऊपर, 2 जो हैं वो टांगों के ऊपर, और 6 जो हैं वो इंसान की चेस्ट के ऊपर ऐसे अटैच, सेंटर ऑफ चेस्ट में ऐसे अटैच किए जाते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। वो एक पैटर्न है स्पेसिफिक। ये लगाने के बाद आप समझें कि आप दिल को जो है वो 12 डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। समझें कि 12 मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगा दिए हैं आपने, जो कि दिल को मुख्तलिफ एंगल से जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ख़ास तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे एक बैटरी बनाई है, फिर वो करंट प्रोड्यूस होता है उससे, फिर उसके जो है ना वो रास्ते बनाए हैं, जो मतलब एक हार्ट चैम्बर से प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से निकल के अगले चैम्बर में ट्रैक्स भी हैं, तो डिफरेंट किस्म के ऐसे फिर नाम भी हैं इवन इन ट्रैक्स के, तो वो रखे गए हैं। वो वहाँ से करंट निकलता है और फिर पूरे हार्ट के अंदर स्प्रेड होता है। यही इलेक्ट्रिकल जो करंट है, फिर यही समझें कि दिल को ताकत देता है, और जो है ना वो बेसिकली जो हार्ट का एक बेसिक फंक्शन है पंपिंग, वो शुरू हो जाता है, और जो ब्लड है जब वो दिल के अंदर आता है तो वो इजेक्ट होकर बाहर चला जाता है। ये कार्डियक साइकिल ऐसे रिपीट होता रहता है और ये उसको रिकॉर्ड करता रहता है। आइडियली 10 सेकंड्स का रिकॉर्ड जो है ना वो ईसीजी के ऊपर, वो पेपर के ऊपर एक रिकॉर्ड किया जाता है। ईसीजी पेपर होता है, उसमें एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो वोल्टेज शो हो रहा होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इससे हमें आइडिया क्या होता है, इससे हम बेसिकली दिल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके फंक्शन को, ख़ास तौर पे उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बड़े प्रिसाइजली तरीके से जो है ना बड़ी बड़ी नफासत से जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको नोट करते हैं।
इवन आप देखें किसी भी फील्ड में, ख़ास तौर पे मैं आपको दो फील्ड्स बताऊं, जो पायलट्स हैं और जो जो हैवी एक्सर्शनल, जो वेट लिफ्टर हो गए, जिनकी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी फ़िटनेस के लिए जो है वो ये बड़ा कंपलसरी है। समझें कि एक रूटीन के हिसाब से पहले ये ईसीजी होती है, उसके ऊपर फिटनेस होती है, तो फिर वो ये दोनों काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑपरेशन हो रहा हो मरीज़ का, तो उसकी फ़िटनेस के लिए भी जो है वो ईसीजी कराई जाती है। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं। आप समझें कि कोई दिल का स्पेशलिस्ट है और वो ईसीजी अगर उसके पास नहीं है, तो समझें कि उसको वो सही सही तरीके से उसको आइडिया नहीं होगा। समझें कि उसकी एक बुनियाद है ईसीजी, वो अवेलेबल होती है, तो फिर मरीज़ को जो है ना वो हिस्ट्री को रिलेट करके और वाइटल्स उसके लेके और ये थोड़ा सा ये सारा जो है ना उस हिसाब से फिर मरीज़ को आगे चलाया जाता है। इसके ज़रिए हम हार्ट का जो है वो पंप देख सकते हैं, हार्ट की जो है ना वो किस तरह से हार्ट, उसकी रिदम क्या चल रही है, क्या उसकी तरतीब जो है ना वो ठीक है, उसका रेट कितना चल रहा है हार्ट का, किस हिसाब से उसकी धड़कन जा रही है, आया वो तेज़ है, नॉर्मल है, स्लो है, वो देखा जाता है। हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। 70% जो है ना वो एक्यूरेसी के साथ हार्ट अटैक मरीज़ को जो है वो डायग्नोज होता है इस ईसीजी के ऊपर। इसी तरह और भी काफ़ी सारे मामलात हैं जिसके ऊपर जो है ना वो समझेंगे, ये दिखने में एक सिंपल सा एक स्ट्रेट सा एक पेज है, लेकिन इतना ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर जो है ना वो मालूमात मिलती हैं, और मरीज़ के लिए जो है वो हमें इससे जो है वो बड़ा गाइड होता है मरीज़, और उसके ज़रिए हम बड़ा प्रॉपर तरीके से उसको लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा था कि मैं इस जो बेसिक हमारा जो दिल के लिए एक समझें कि टोल है, उसके ऊपर हम बात करें, आवाम को थोड़ा सा आगाही दें। तो ये आइडियली रूटीन में भी ईसीजी करवानी चाहिए और इसकी इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए। सिर्फ ईसीजी करवाना नहीं मकसद होता, ईसीजी के ऊपर ईसीजी करवाइए तो उसकी मोटी मोटी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए कि उसको रीड कैसे करना है, उसको तशख़ीस कैसे करना है। मतलब अगर मैं ये अपनी जो है ना वो हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनसे मुखातिब हो रहा हूँ कि मोटी मोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। कम से कम इतना पता हो कि ये ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये ईसीजी ठीक है या नहीं है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो मरीज़ को, अगर वो पेरीफ्री में कहीं करवा भी रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए और मरीज़ जो है ना वो अपना सही तरीके से उसका इलाज हो और मुतल्लिक़ा डॉक्टर के पास पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी मुफीद कुन होगी, और मेरा आखिर में वही पैगाम होगा कि अपना ख्याल रखें और सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।